नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे तिथि और तारीखों के अनाउंसमेंट की नजदीकी आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों के बीच में खलबली मच चुकी है। महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस के बीच में सीटों का जो पेच फंसा हुआ है, ये तो जग जाहिर है। क्या वीआईपी पार्टी को 25 सीट देने को तैयार है आरजेडी? जहां तक हमें पता है, नहीं। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा सीटों के साथ समझौता करना पड़ रहा है। उनकी तो उम्मीद थी 40 सीटों की, लेकिन क्या 16 भी उन्हें मिल रहा है? नमस्कार, चलिए बताते हैं आपको महागठबंधन की उस रणनीति में जहां पे आरजेडी के तेजस्वी यादव कितना बड़ा खेल खेल सकते हैं क्षेत्रीय दलों के साथ, कांग्रेस को छाड़ सकते हैं। इसके पीछे 2-3 कारण है। पहला, जो आरजेडी ने अपना एक इंटरनल सर्वे किया है, उसमें कांग्रेस को 12 से 15 सीट ही मिलते हुए आ रहा है और इस हिसाब से उनकी होश में ये खुल गया है कि यदि कांग्रेस को भी रखते हैं तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं मिलने वाला है। तो उन सीटों को अपने में रखा जाए ताकि जीत की जो रेस है वो और क्लोज किया जाए। चलिए, बहरहाल महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस का संकट तो बचा हुआ ही है। वीआईपी पार्टी 25 सीट से कम में आरजेडी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहती है। ऊपर से डिप्टी सीएम फलाना ठिकाना जितना डिमांड है वो तो रहेगा ही। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं। वैसे महागठबंधन के बीच की जो बातें हैं, इन 5-6 लोगों के बीच में ही घूम रही है। कांग्रेस से है राहुल गांधी, आरजेडी से है तेजस्वी यादव, आरएलएसपी से है उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी पार्टी से है मुकेश सहनी, सीपीआई सीपीएम माले जो भी हो, वो सारे के सारे हिस्सेदारी कन्हैया कुमार के मत्थे पड़ा हुआ है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ये कमाल तभी हो पाएगा कि ये सारी पार्टियां एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लड़े और सबकी बातें सुनी जाए। यहाँ पे मांझी पहले ही छोड़ चुके हैं एक कमेटी बनाने के लिए और अब तक यहाँ महागठबंधन में कम्युनिटी नहीं बनी है और उसका सीधा सीधा खात्मा आपको 2020 के इलेक्शन में मिल सकता है। अब आरजेडी क्या प्लान की है वो बताने की कोशिश करता है। आरजेडी ने सीधे सीधे प्लान की है कि एक बैनर के तले चुनाव हो, या फिर कांग्रेस या आरजेडी या वीआईपी पार्टी आरएलएसपी हो, सब लोग एक बैनर के तले इलेक्शन लड़ें ताकि सबको किसी का भी कनेक्शन जो हो किसी भी पार्टी के साथ हो, इंटरनल में कोई भी कैंडिडेट किसी भी झंडे के तले ना जाए, सिर्फ एक झंडे के तले लड़े चुनाव, तब जाके यहाँ पे बिहार विधानसभा चुनाव में बाजी मार सकते हैं। लेकिन क्या वीआईपी पार्टी रेडी होगी? क्या आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा रेडी होंगे? क्या सीपीआईएम माले रेडी होगा? कांग्रेस तो कतई रेडी नहीं होगा। लेकिन ये समीकरण यदि सेट होता है तो डेफिनेटली एक बड़ा आगाज हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव से। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि बिहार विधानसभा में 243 कुल सीटें हैं, 122 की बहुमत जिसको चाहिए उसकी सरकार बन सकती है। अब सबसे बड़ा आंकड़ा की बात आती है, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के बीच में गठबंधन में एक ब्रेकिंग न्यूज आया है। यदि कांग्रेस को आप 70 से ज्यादा सीट नहीं देते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, वो भी महागठबंधन में रखे। तो यहाँ पे तनातनी बनी हुई है। कांग्रेस आरजेडी सीटों को लेके काफी तनातनी बनी हुई है और अभी तो वीआईपी पार्टी आरएलएसपी है, सीपीआईएम है, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस, अब तक सीटों का समीकरण तैयार नहीं बना है और हमारे सोर्सों से पता चला यदि सीट कम मिलती है तो चुनाव आरजेडी अकेले लड़ने चला जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि यदि हम कांग्रेस को साथ में रखते हैं तो कुछ वोट ही उनको सपोर्ट करेगा। बाकी उनका यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन, महादलित कॉम्बिनेशन, ये उनके साथ रहेगा। तो आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस को जरूर रखें, लेकिन 50 सीटों में सिमटा के रखते हैं और ज्यादा सीट आती है और ज्यादा सीट देते हैं और कुछ कैंडिडेट जीत भी जाते हैं तो डेफिनेटली 2020 इलेक्शन में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बीजेपी के पास आता है जिसमें वो सरकार बना सकती है, तो कांग्रेस को इजी से वो तोड़ के अपने में मिला लेगा। तो उस हिसाब से भी यहाँ पर आरजेडी चाहती है कि कम सीट बाकी को दिया जाए और मैक्सिमम सीट पे खुद चुनाव लड़े। बहरहाल यहाँ पे एक और सवाल आता है दोस्तों, तेजस्वी यादव चिराग पासवान का भी वेट कर रहे हैं क्या? वेट तो जरूर कर रहे हैं, सीटों समीकरण पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन चेहरा तेजस्वी होंगे, मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, उप मुख्यमंत्री इनको बनाया जरूर जा सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि तेजस्वी ऐसे खेल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस चाहती है कि लोजपा के चिराग पासवान
उनके साथ मर्ज कर जाए, ताकि वो एक साइड लाइन से ज्यादा प्रेशर बनाए आरजेडी के बीच में। और आरजेडी इस प्रेशर को झेल पाता है कि नहीं पाता है ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ना चिराग पासवान आरजेडी में जाएंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे, ना कांग्रेस के साथ जाएंगे। वो जहां है वहीं रहेंगे, क्योंकि उनको जहां बेनिफिट होती है वहीं रहते हैं। लेकिन कांग्रेस राह देख रही है चिराग पासवान का 2020 में अपने लिए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तेजस्वी का क्या बी प्लान है वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं वो बी प्लान जिसमें आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले बता देते हैं, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़े। इससे कम सीट पे चुनाव लड़ता है तो वो शेयरिंग करेगा क्षेत्रीय दलों को, और जैसे ही वो सीट जीत जाते हैं क्षेत्रीय दल, तो उस वक्त बीजेपी को यदि कुछ सीटों की जरूरत होगी तो क्षेत्रीय दलों को अपने मिला लेंगे, या तो फिर कांग्रेस को ज्यादा सीट देता है और कांग्रेस के प्रत्याशी जीत जाते हैं 10-12, तो डेफिनेटली वो 6 से 7 उनको में से तोड़ के अपने में मर्ज कर लेगा। तो उस हिसाब से आरजेडी चाहता है पहले ही ऐसा प्लान जिसमें फुल प्रूफ हो। यदि वो सत्ता के पास रहना चाहता है, सत्ता का चाबी चाहता है, तो मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़े, तभी जाके उसकी सरकार बन सकती है। और मेरा भी मानना है कि 150 सीट से कम पे यदि आरजेडी लड़ती है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है 2020 में। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आती है कि कैसे लोग सोच रहे हैं महागठबंधन के बीच में। महागठबंधन में जो सोचने की तरीका है, इस बार थोड़ा अलग सोच रहे हैं लोग। वीआईपी पार्टी 25 से कम सीट पे चुनाव तो नहीं लड़ेगी। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि उनका लोगो छीन लिया जाएगा। आरएलएस को उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो वो भी नाराज हो जाएंगे। आरजेडी चाहती है कि मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़े, नहीं तो उनकी जो जीत की राह है थोड़ी कमजोर हो जाएगी। सीपीआईएम माले 53 सीटों का डिमांड किया है। अब देखते हैं कि कितनी गठबंधन में बात आती है। कांग्रेस 70 से 81 सीटों तक की बात कर रखा है, लेकिन इतनी सीटें तो नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे ये पता है, महागठबंधन में यदि आरजेडी बड़ी पार्टी है तो उसको मैक्सिमम सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, वीआईपी पार्टी को साथ रखना चाहिए, और हो सके तो सीपीआईएम माले को सपोर्ट करे, बाकी से नजरअंदाज कर ले, क्योंकि मैक्सिमम सीट यही 3 पार्टी लाएगी। बाकी जो पार्टी जाएंगी वो थोड़ा सा वोट काट सकती हैं, लेकिन जीत की राह आसान नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियोस हो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।